गीता के बेटे की शादी है। हम सबको बुलाया है। जानकी जी ने खुशी से बताया। हाँ तो हम सब चलेंगे। आखिर तुम्हारी सहेली के बेटे की शादी है, पर रिश्ते तो परिवार के जैसे हैं। हम सब चलेंगे। वो भी तो हमारे संजय की शादी में सपरिवार आए थे और बहू बीना को मुंह दिखाई देकर गए थे, तो हम सब भी चलेंगे। मुकेश जी ने खुश होकर कहा। लेकिन बीना को तो 8वां महीना चल रहा है, हम कैसे जा सकते हैं? संजय का यहाँ रहना जरूरी है। पर संजय तो दिन भर ऑफिस चला जाएगा, फिर बहू दिन भर अकेली कैसे रहेगी? कोई ऊंच नीच हो गई तो किसी विश्वास वाले को घर पर छोड़कर जाना होगा। जानकी जी ने चिंतित होते हुए कहा। हाँ तो हम बीना की छोटी बहन को बुला लेते हैं, अपनी बहन के साथ में भी रह लेगी। ये सुनकर वो भड़क गई। ये क्या, पूरा घर बहू और उसकी बहन के हवाले छोड़कर जाएंगे? बहू पर तो भरोसा नहीं कर सकते, उसकी बहन पर कैसे करेंगे? घर पर उसका तो अधिकार भी कोई नहीं है। अभी 1.5 साल पहले तो शादी होकर आई थी, उम्र हो गई, फिर भी कैसी बातें करते हो? तो फिर बहू को उसके मायके छोड़ देते हैं। पर ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि 8वें महीने के बाद गर्भवती स्त्री घर से नहीं निकलती है, वो मायके भी नहीं जा सकती। जानकी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम एकता को उसके ससुराल से बुला लेते हैं, वो अपनी भाभी के साथ रह जाएगी। घर की बेटी है, उसका तो घर पर पूरा अधिकार बनता है। और ये कहकर वो एकता को फ़ोन लगाने लगती हैं। एकता फ़ोन उठाती है। हाँ मम्मी, आप कैसे हो? और भैया और पापा भी अच्छे होंगे। अभी बुआ सास के बेटे की शादी में गई थी तो व्यस्त थी, आपसे बात ही नहीं कर पाई। हाँ तो तू अब ध्यान से सुन, गीता आंटी के बेटे की शादी है और मुझे तेरे पापा के साथ वहीं जाना है। तो अब तू 3 दिन के लिए मायके आ जा। अब इतना बड़ा घर तेरी भाभी के भरोसे कैसे छोड़कर जाऊं? तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जानकी जी धीरे से बोली। हाँ मम्मी, मैं समझ गई हूँ। आखिर इतना बड़ा घर बहू के अधिकार क्षेत्र में थोड़ी आता है। और वो कुटिल हंसी हंसने लगी। मैं बच्चों और मंजीत के साथ आज रात को ही आ जाती हूँ। ये कहकर एकता ने फ़ोन रख दिया और अब जानकी जी निश्चिंत हो चुकी थीं। बीना बीना, उन्होंने आवाज़ लगाई। बीना को 8वां महीना चल रहा था, पैरों में सूजन आई हुई थी, चेहरे पर थकान थी और आंखों में नींद भरी हुई थी। वो धीरे धीरे आई। सुन, आज रात को एकता बच्चों और जवाई बाबू के साथ आ रही है। अच्छा सा खाना बना लेना, कोई कमी मत रखना। जवाई बाबू को शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो सब 3 दिन यहीं पर रहेंगे, तो उनकी अच्छे से देखभाल करना। बीना ने हामी में सिर हिला दिया। जानकी जी अपने जाने के लिए बैग जमाने लगी और सारी तैयारियां कर ली थीं। तभी घंटी बजती है। एकता परिवार सहित आ गई। बेटी को देखकर जानकी जी का चेहरा खिल जाता है। बीना सबके लिए खाना परोस देती है। सब खाना खाकर चले गए। फिर बीना रसोई समेटकर बर्तन साफ करके रख देती है। रात को 11 बज जाते हैं। वो सोने के लिए जा रही थी, तभी जानकी जी आती हैं। जवाई बाबू के लिए कॉफ़ी और बच्चों के लिए दूध बना दे। सुबह जल्दी उठकर सफ़र के लिए पूड़ियाँ और आलू की सब्जी बना देना। 6 लोगों के लिए बना देना। हमारे साथ 4 लोग और जाएंगे। बीना सुबह की थकी हुई होती है और 8वें महीने में वैसे ही शरीर भारी हो जाता है। खुद के वजन से भी परेशान हो गई थी और घर के कामों का भी सारा वजन उस पर डाल दिया गया था। अगली सुबह उठकर उसने सारा खाना बनाकर पैक कर दिया। जानकी जी पति के साथ शादी के लिए चली गईं। बीना थक कर बैठी ही थी कि एकता ने आवाज़ लगाई। भाभी, गर्मा गर्म चाय बना दीजिए, साथ में बिस्किट भी दे दीजिए। लेकिन फिर खुद ही रसोई में आई और अलमारी खोली और उसमें से बिस्किट निकाल कर वापस चाबी से बंद कर दी। बीना देखती रह गई कि किस तरह से उसकी सास घर का सारा अधिकार अपनी बेटी को सौंप कर गई हैं। वो कड़वे घूंट पीकर रह गई। चाय बनाकर जैसे ही बीना ने फ्रिज खोलना चाहा तो देखा वो भी लॉक था। वो समझ गई ये सब उसकी सास का किया हुआ है। तभी एकता आती है। भाभी, फ्रिज में से क्या चाहिए, मैं वो निकाल कर दे देती हूँ। संजय भी ये हरकतें देखकर हैरान रह जाता है, पर घर में एकता और जीजाजी दोनों हैं तो इसलिए वो भी चुप हो जाता है। बीना खाने की तैयारी करने लग जाती है। पूरा दिन वो जवाई और बच्चों की खातिरदारी में लगी रहती है। रात को उसे बादाम भिगोने होते हैं,
तो वो फिर से फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज बंद था। वो एकता से चाबी मांगती है, पर एकता चाबी न देकर बादाम गिन कर दे देती है। बीना संजय को इस हरकत के बारे में बताती है और कहती है, घर के प्रति बहू के सिर्फ कर्तव्य ही होते हैं, कोई अधिकार नहीं होता है क्या? मैंने ससुराल के प्रति अपना हर फर्ज निभाया और मम्मी जी ने मुझे आज भी पराया ही समझ रखा है। सुना था कर्तव्य निभाओ तो अधिकार मिल जाते हैं, पर यहाँ तो सारे अधिकार शादीशुदा बेटी को मिले हुए हैं। फिर मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? वैसे ही मुझे 8वां महीना लगा हुआ है, तो दीदी को सपरिवार यहाँ बुलाने की ज़रूरत क्या थी? क्या 2-3 दिन मैं आपके साथ अकेले अपनी मर्जी से नहीं रह सकती थी? एकता दीदी मुझ पर निगरानी रखती हैं। मैं कितना घी तेल इस्तेमाल करती हूँ, कितने बादाम भिगोती हूँ, फ़ोन पर किससे बात करती हूँ, कितने घंटे काम करती हूँ और कितने घंटे आराम करती हूँ। संजय को भी ये बात बुरी लग रही थी। बीना 2 दिन और संभाल लो, अभी दीदी के सामने कोई बात करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दीदी 2 की 4 बातें बना देंगी। मम्मी को आने तो फिर बात करते हैं। बीना हामी भर देती है। अगली सुबह रविवार था तो वो देर तक सोती रही। रात को गर्भावस्था में वैसे भी नींद नहीं आती है। सुबह एकता तेज तेज दरवाज़ा पीटती है। बीना, बच्चों के दूध का और इनकी चाय का समय हो गया है, तुम अभी तक उठी भी नहीं। बीना हड़बड़ा कर उठती है और दरवाज़ा खोलती है। एकता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बीना चुपचाप रसोई में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। 3 दिन निकल जाते हैं। जानकी जी शादी से लौटकर आ जाती हैं। एकता आते ही उनके कान भरने लगती है। ये सब सुनकर उनका पारा चढ़ जाता है। बीना, ये क्या ननद का तूने जरा भी मान नहीं रखा? देर तक सोती रही। आखिर किस अधिकार से तू इस घर में रह रही है? मेरी बेटी और जमाई का मान सम्मान भी नहीं कर सकी, तो तुझे भी इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। बीना चुपचाप खड़ी थी। तभी संजय बोलता है, मम्मी, बीना के साथ मुझे भी इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। मैं भी अपनी पत्नी के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाया। ये सुनते ही जानकी जी हंसने लगी। भला पत्नी के क्या अधिकार होते हैं? ये बहू है और इसे इस घर में मेरी मर्जी से रहना होगा। एक बहू ससुराल वालों के प्रति बस अपने कर्तव्य निभाए, उसकी यही जिम्मेदारी होती है। क्यों माँ, सिर्फ बहू के कर्तव्य ही होते हैं, अधिकार नहीं? आप जिस खुशी से बहू को घर में लाई थी, आपने वो खुशियाँ तो इसे दी ही नहीं। आप आज भी एकता दीदी के इशारों पर चल रही हैं। क्यों बीना से अपने ही घर में परायों जैसा व्यवहार किया जाता है? उसे हर काम के लिए दीदी से पूछना होता है। दीदी पराई होकर भी घर पर अधिकार जता सकती हैं, तो बीना तो इस घर के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है, तो वो क्यों अधिकार नहीं जता सकती? वो ये घर संभाल रही है, अपनी कोख में संतान को पाल रही है। एक बहू का अधिकार सिर्फ रसोई घर में खाना बनाना ही है क्या? उसके अलावा उसका घर की किसी चीज पर कोई हक नहीं है? आप घर की हर चीज का अधिकार तो एकता दीदी को देकर गई थी, तो फिर बीना का इस घर में क्या जगह है? वो मेरी पत्नी है, इस नाते उसका घर की हर चीज पर पूरा अधिकार है। उस दिन जब दूध वाला दूध देने आया तो दीदी ने कहा, दूध ज़्यादा मत लेना, बड़ा महंगा हो गया है। अरे वो गर्भवती है, अगर वो 2 समय भी दूध पिएगी तो वो उसका अधिकार है। दीदी रोकने टोकने वाली कौन होती हैं? फिर मैं भी तो कमा रहा हूँ, मैं आप लोगों पर निर्भर नहीं हूँ। 8वें की जब पूजा हुई थी तो आपने जेवर रखने के लिए दीदी को अलमारी की चाबी दे दी, बीना को नहीं दी। आपके कमरे में एसी है और दीदी जब भी आती हैं आपके कमरे में सोती हैं, पर बीना गर्भवती है, फिर भी उसे दिन में अपने कमरे का एसी चलाने का अधिकार नहीं है। आखिर क्यों? बेटी को सब अधिकार हैं और बहू को नहीं। संजय बोले जा रहा था और जानकी जी मूक बनकर सब सुने जा रही थीं। मम्मी, एक लड़की बहू बनकर आती है तो उस पर कर्तव्यों की गठरी का बोझ डाल दिया जाता है और उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। हंसने का, बोलने का, अपनी मर्जी से खाने पीने का, रहने घूमने का अधिकार, सब पर पाबंदी लगा दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि वो फिर भी हंसती रहे, सबके हिसाब से काम करती रहे, जरा सी भी आवाज़ नहीं करे, अपनी नींद का त्याग कर दे, अपने आराम को भूल जाए, अपने शौक को भूल जाए, अपने मायके को भूल जाए, अपने हिसाब से जीना ही भूल जाए। जानकी जी और एकता चुप हो जाते हैं। एकता की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मेरे भाई और बीना, मुझे माफ़ कर दो।
पर इसमें मेरी भी गलती नहीं है। कोई लड़की मायके में तभी अधिकार जमाने की कोशिश करती है जब उसे ससुराल में कोई अधिकार नहीं मिलता है और वो मन महसूस कर रह जाती है। ससुराल में वो दबी सहमी रहती है, पर मायके में आवाज़ बुलंद हो जाती है। मेरी ननदों ने मेरे साथ वही सब किया। मेरा भी मन दुखता था, तभी तो मैं अपने मन की सारी भड़ास बीना पर निकाल रही हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी भाभी के साथ नहीं करूँ। जिस तरह मुझे परेशान करके मेरी ननदों को खुशी मिलती है, उसी तरह बीना को परेशान करके मुझे खुशी मिलती है। पर बीना बड़ी नसीब वाली है, उसका पति जो उसके लिए खड़ा है, उसके लिए बोल रहा है। मैंने भी ये सब सहन किया था, पर मेरे पति ने मेरी खुशियों और मेरे अधिकार के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये सुनकर एकता के पति मंजीत की आंखें शर्म से झुक गईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। सबकी बातें सुनकर जानकी जी बोलती हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। सभी समस्याओं की जड़ मैं हूँ। मैंने भी वही किया जो मेरी सास ने मेरे साथ किया। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी, पर सास बनते ही पुराने दर्द ताज़ा हो जाते हैं और मैं भी बहू के साथ सास बनकर रही, माँ तो कभी बनी ही नहीं। मेरी सास भी मुझे हर अधिकार से वंचित रखती थी। तेरी बुआ ही घर पर राज करती थी, वो जैसा कहती थी तेरी दादी वैसा ही करती थी। एक बार मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, मुझे मायके जाना था, पर तेरी बुआ ने मना कर दिया कि मैं तो आई हुई हूँ और ये मायके जाने का बहाना बना रही है। मैं जा नहीं पाई और पिताजी की मृत्यु हो गई, उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। आज भी मेरे मन में वो दर्द, वो कड़वाहट भरी हुई है। तेरे पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मैं मायके जाने के अधिकार से वंचित रह गई। बहू ससुराल के हर कर्तव्य में इस तरह बंध जाती है कि अपनी मर्जी से जीना, सांस लेना ही भूल जाती है। एक बात कहूँ बेटा, आज तू अपनी पत्नी की तरफ बोला तो मुझे गुस्सा नहीं आया। आखिर एक पत्नी को, एक बहू को घर में सब अधिकार मिलने ही चाहिए। हम सास बहू ननद आपस में ही एक दूसरे का अधिकार छीनती रहती हैं, एक दूसरे को दुख तकलीफ पहुंचाती रहती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में रहती हैं। महिला ही महिला की खुशियों की दुश्मन बन जाती है। अगर हर महिला सोच ले कि जो मैंने सहा है वो कोई और नहीं सहेगी, वो सबको खुश रखेगी, तो हर घर में सुख और खुशहाली होगी। जानकी जी बीना को गले लगा लेती हैं, एकता को अपने घर के लिए विदा कर देती हैं और बीना अपने पति संजय को आंखों ही आंखों में धन्यवाद देती है, जिसकी वजह से उसे ससुराल में सब अधिकार मिल गए।